Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. This is our part 13th of chapter 7th integration. In the previous video of this chapter, that is part 12, we were discussed the basic concept of definite integral and how to solve the question of definite integral. Now today also we are going to solve the question of definite integrals but बाय दी सब्स्टिट्यूशन। मतलब जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो तब हम कुछ टाइम हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे एक्स को टी पुट कर दिया, जब हमें डेरिवेटिव साथ में कुछ टी पुट कर देते हो, जैसे फंक्शन को हम टी में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी टर्म्स में, तो हमारी जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाती है। वो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन दिस, सपोज I इज इक्वल्स टू आवर गिवन फंक्शन। जो भी हमने लास्ट टाइप की थी लीनियर क्वाड्रेटिक, वो तो कोई भी नहीं मैच करी, ना ही लीनियर है ना ही क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले कभी भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना हो, आपका फर्स्ट माइंड में यही होना चाहिए जो कंसेप्ट है कि कोई साथ या ऊपर नीचे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं पड़ा ना। जैसे अगर मैं इसको पुट कर दूं, पुट एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करो तो ये बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव यही साथ में पड़ा है। अब ये तो हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब मैं लिमिट्स चेंज कर रही हूँ, मेरा फंक्शन ये ना, अब मेरी ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जब x की वैल्यू -1, इसका मतलब पता क्या है, जब का गिवन फंक्शन है उसकी आपने सिर्फ माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1 जो है कंसेप्ट, जो आपने है टॉपिक डिस्कस करना है। मतलब जो मेरा फंक्शन गिवन है उसकी इंटीग्रेशन -1 to 1 गिवन, मतलब वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 में उसका हमने बिहेवियर जानना है कैसा है। x इज इक्वल्स टू -1 है तो आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू -1 को जो हमने पुट किया है इसमें पुट कर दोगे। देखो अब जब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये क्या बनेगा, देखो 5x रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू तो क्या है मेरी पूरी dt, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √t dt। अगर मेरा गिवन फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट से मेरी t की आएंगी, मतलब ये वैल्यू x की है तो अब हम यहाँ वैल्यू t की लिखेंगे। जैसे अगर x की वैल्यू -1 मैं यहाँ पुट कर देती हूँ तो ये बन जाएगा 0, मतलब मेरी जब मैंने लोअर लिमिट -1 पुट की 0 आ गया तो लोअर लिमिट 0 आ गई। अब आप लिखोगे व्हेन x इज इक्वल्स टू अपर लिमिट 1, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 2, तो मेरी अपर लिमिट 2 आ गई। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमने पीछे वैसे क्वेश्चन किए थे कि लिमिट अगर आप एज इट इज रखते हो तो जो भी फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हो तो t को एंड में x में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन, तो t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन, पावर ऐड कर दोगे 1 तो ये बन जाएगा 0 से 2। अब इसको हम बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट, ये रह गया मेरा ये। पहले क्या पुट करना होता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे 2 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2, ये तो मेरा 0 बन गया, ओनली ये रह गया। अब 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 उसकी पावर 1/2, 2 की पावर 3 मतलब 8 का रूट। अब 8 का रूट कैसे निकालोगे, 8 का रूट होता है 2√2, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 4√3। तो ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई गिवन इंटीग्रेशन की। अगर आप नहीं करते, सपोज आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं करना सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने यहाँ पे किया है, बट लिमिट का अपने जो है कॉरेस्पॉन्ड नहीं फाइंड करनी, तो आपको यहाँ पे t की वैल्यू ये वाली पुट करनी पड़ेगी। मतलब पहले आप t को x में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसमें क्या है लिमिट पुट करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ऐसा करते हो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो कुछ भी, साथ में लोअर अपर लिमिट पुट करके t की वैल्यूज निकालो, वो t की लिमिट्स आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx। ये हमने की थी, आई थिंक सो मे बी पार्ट 11th में की थी।
हमने क्या था ए कोस बी वाला, इसमें हम कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को कुछ पुट करते थे। पहले हम इसको हाईलाइट करते हैं। उसमें मैंने बताया था हमने पुट करना होता है tan x/2 को t, बिकॉज जो cos x है वो हमारा क्या होता है, cos x हमारा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, एंड जो sin x होता है वो हमारा होता है 2 tan एंगल हाफ ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। साइन कोस दोनों के डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम पुट करेंगे tan x/2 को t, ठीक है। अगर tan x/2 को t पुट करते तो ये मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब इसका करते डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये फिर t में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, tan x/2 की वैल्यू t है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको ओवर 2 लिख दो, dx इक्वल्स टू dt। तो हमारी जो dx की वैल्यू है वो क्या आ गई, इसको उधर ले जाओ, 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये तो हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फंक्शन हो गया। अब लिमिट्स हम देखेंगे, मैं लिमिट्स आपको ना साथ में करके दिखाती हूँ। हमारी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे dx है मतलब x में फंक्शन है तो ये x की वैल्यूज होती है, जो भी यहाँ पे फंक्शन हो x y जो भी हो उसकी लिमिट्स है। अगर ये x है मतलब ये x की लिमिट है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x 0 इसमें पुट कर दो, tan 0/2 इज इक्वल्स टू t, ये बन जाएगा tan 0 कितना होता है 0, तो t की वैल्यू 0 आ गई। अब अपर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट मेरी कौन सी है, π/2, तो इसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan x की जगह पे π/2 1/2 है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो बन गया tan π/4 इज इक्वल्स टू t, और tan π/4 कितना होता है 1, तो मेरी t की वैल्यू 0 से 1 आ गई। अब हम पुट करते हैं गिवन इंटीग्रेशन में, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। नाउ अब हमने क्या करना है, जो ये वाला फंक्शन है इसमें वैल्यू पुट करनी है। ऊपर dx था, dx की वैल्यू ये ना मैं पीछे पुट कर रही हूँ, 2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसमें पुट करना है 2 cos x की वैल्यू ये है, sin x की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो 2 cos x प्लस 4 sin x, ऊपर तो 2 है, इसको 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dt ऐसे लिख देते हैं, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने इसी एलसीएम ले लिया। अब ये चला जाएगा ऊपर, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो गया कैंसिल। अब वो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 कॉमन निकल रहा है, वो भी निकाल के कैंसिल कर दो, तो ये हमारा ये रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो तो आपको पता है क्या करना होता है, स्क्वायर कंप्लीट, पहले माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो इसको स्क्वायर आपने खुद कंप्लीट करना है। 4 का हाफ 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, 2 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे t-2 आएगा, t-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 था तो ये माइनस बन जाएगा 5। अब आपने क्या करना है, ये -5 बन जाएगा, उसको √5 का स्क्वायर लिख दोगे, तो ये इस माइनस को अंदर ले जाओ, जब माइनस को अंदर ले जाओगे ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन गया a² माइनस x² की इंटीग्रेशन, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमारी a है, ये हमारी x है, तो a की वैल्यू √5 पुट कर दो, x की जगह t-2, ये मैंने डायरेक्ट किया था, माइनस लगा था तो साइन चेंज हो गया, -2 +2। अब मैंने क्या करना है, ये लिमिट्स t की हैं, तो पहले जहाँ जहाँ t आपने 1 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है। जैसे 1/2 √5, ये तो कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो पहले t की जगह 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये, फिर इधर t की जगह हमने पुट कर दिया 2, फिर जब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 आता है,
सॉरी माइनस का साइन आता है। अब टी की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है। जब हम डेफिनेट इंटेग्रल मतलब लिमिट्स की इंटेग्रेशन करते हैं देन प्लस सी कांस्टेंट नहीं ऐड करते, ठीक है। अब +1 -2 -1 +2 ये प्लस में आ जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया था। इसके बाद आपने क्या करना, दोनों रूट में तो रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे नीचे प्लस का साइन है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस का प्लस रैशनलाइज कर दोगे। ऊपर बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, नीचे ये हमारा a + b है, ये a - b है, तो दोनों में सेम ये वाला बन जाएगा कंसेप्ट आपका। तो ऊपर वाला स्क्वायर खोलना नहीं, इसको एज इट इज ही आपने रखना है। नीचे वाले का √5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 - 1 4, ये √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो 5 - 4 1 होता है। और इसको मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे 4 था ना तो मैंने क्या किया 2 लिख लिया और इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर 2 पावर पाती, क्योंकि 2 पावर 2 क्या होता है 4। और log की प्रॉपर्टी होती है log m⁻n। log के अगर पीछे कोई नंबर है जिसकी पावर है तो वो पावर आगे ले आता है, ये log की प्रॉपर्टी है। तो इसके पूरे नंबर पर 2 पावर थी ना तो वो इसके आगे आ गई। सिमिलर इसके पूरे नंबर पर कितनी पावर थी 2, तो वो हम क्या है इसके वो ना इसके आगे मतलब ऐसे नहीं होता, log के बिल्कुल आगे लगता है। जहाँ पे log है उस फंक्शन का तो वो पावर उसके आगे आती है। यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 के दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो पीछे मेरा बच गया log √5 - 1/2 log √5 - 2। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 क्या आ गया √5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है log m/n की भी, अगर log डिवाइड में हो तो दोनों के साथ सेपरेट कर दो, साइन बीच में माइनस का आ जाता है, तो दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। साइन क्या आ जाएगा बीच में माइनस का, तो हम ये नहीं, हमारे पास क्या है log m - log n, ये पूरा आप m ले लो, ये पूरा आप n ले लो, तो मेरा क्या बन जाएगा log पहले आएगा m, उसके नीचे आता है n, तो ये मेरा कुछ इस तरह बन जाएगा। अब इसके साथ भी रैशनलाइज कर दो, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो मैंने √5 - 2 के साथ रैशनलाइज कर दिया प्लस लगा के। यहाँ पे इस पे दोनों की प्रोडक्ट कर दो, यहाँ पे देखो ये -1 है ये +2 है, कहीं आप यहाँ पे होल स्क्वायर मत लगा देना। पहले √5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर -1 को नीचे a - b a + b, तो a² - b², ये 5 बन जाएगा। ये 2 √5 - √5, इसके आगे 1 है, 2 - 1 1, पीछे -2, ये 5 बन जाएगा, ये 4, 5 - 2 3, तो आपका ये आंसर आ गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कैलकुलेशन टफ लग रही है तो जितना आप सिंप्लीफाई कर सको क्वेश्चन को उतना जरूर करके आना, बिकॉज डिपेंड ऑन चेकर कि वो कहाँ तक चेक कर सकता है, कैसे मार्क्स दे सकता है। बट आपको जितना आपको कॉन्फिडेंस हो कि हम इतना सिंप्लीफाई अच्छे से कर सकते हैं सिर्फ उतना करके आना। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप वहीं पे क्या कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, वही आपका आंसर आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द इंटेग्रेशन ऑफ 0 से 1/√2, लिमिट है उसकी, एंड फंक्शन हमारा क्या है साइन इनवर्स x, डिनोमिनेटर में 1 - x² की पावर 3/2 dx। अब हमें पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव नीचे पे है तो हम इसको कुछ पुट कर देते हैं, t पुट कर दो, दोनों साइड डेरिवेटिव। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है √1 - x² dx = dt। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो अगर आप यहाँ से dx की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 1 - x² dt। अब यहाँ से ना साइन इनवर्स की वैल्यू निकालो, साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन t, x इधर आएगा साइन इनवर्स को दे दो साइन t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 - sin² t dt। 1 - sin² क्या बन जाएगा cos², बट उसके ऊपर रूट है तो सिंपल cos t dt।
अब लिमिट करते हैं सॉल्व। पहले लोअर लिमिट व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, इसमें पुट करो साइन इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू टी। साइन 0 किस पे होता है? 0 पे, तो t की वैल्यू 0 आ गई। एंड व्हेन x अपर लिमिट 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2। अब हमें पता है साइन 1/√2 किस पे होता है? पाई/4 पे, तो t की वैल्यू पाई/4। चलो हमारा न्यू आई क्या आ गया? 0 से पाई/4। याद रखना अगर लोअर लिमिट पुट कर रहे हो तो वो लोअर ही लिमिट आती है कोरस्पॉन्डिंग टू टी, तो आपने लोअर रखना है तो वो ऊपर रहेगा। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आई थी? टी। डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी? कॉस टी डी टी। नीचे क्या था? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी उसकी पावर 3/2। साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर टी उसकी पावर 3/2 डी टी। अब हमें पता है उसकी पावर 3/2 है, तो 2 तो 2 पावर साथ कैंसिल होगी, नीचे रह गया ओनली कॉस क्यूब टी। बट ऊपर एक क्या पड़ा है? कॉस पड़ा है, तो एक कॉस नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो टी ओवर कॉस स्क्वायर टी आ गया। और हमें पता है 1/cos क्या होता है? सीकेंड, तो ये बन गया टी सीकेंड स्क्वायर टी की इंटेग्रेशन। और हमें ये पता है अगर दो फंक्शन दो वेरिएबल एक साथ प्रोडक्ट में आ जाए तो बाय आइलेट रूल, ये हमारी अलजेब्रिक वैल्यू है, तो अलजेब्रिक वैल्यू फर्स्ट आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड। तो आपने खुद सॉल्व करना है इसे, जैसे मैं कर रही हूँ। फर्स्ट एज इट इज। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटेग्रेशन क्या आएगी? tan टी, तो tan टी रख लो। जब भी इंटीग्रेशन करनी है लिमिट करनी है पुट, तो साथ में लिमिट लानी है। माइनस इंटेग्रेशन, फर्स्ट का होता है डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, ये सेम ही फंक्शन आ जाता है। अब इसमें पुट करो tan की जगह t की जगह पाई/4, फिर t की जगह 0 माइनस tan t की इंटीग्रेशन क्या होती है? log माइनस log cos t, माइनस log cos t होती है। tan पाई/4 क्या होता है? 1, tan 0 0, माइनस माइनस प्लस log cos t। t की वैल्यू एक बार पाई/4 पुट कर दो और एक बार 0 पुट कर दो। याद रखो जब भी आप लोअर जो अपर लिमिट पुट करते हो, अपर वैल्यू प्लस माइनस लोअर वैल्यू। cos पाई/4 कितना होता है हमारा? 1/√2। एंड cos 0 क्या होता है हमारा? 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? t प्लस ये हमने t बाहर नहीं रखना था, अंदर ही आना था, तो यहाँ पे भी पाई/4 आ जाएगा, जहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी पाई/4, यहाँ पे भी, क्यों? t एक वेरिएबल है, अगर आप वो पूरे फंक्शन को एक कंसीडर कर रहे हो तो t आपकी अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? पाई/4 प्लस log 1/√2। अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो वही प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? अगर log के अंदर डिवाइड में नंबर आ जाए तो दोनों के साथ सेपरेट log कर दो, बट जो है साइन नेगेटिव का आता है, log 1 होता है 0, तो इसको मैं खत्म ही कर दूंगी। अब 2 की पावर 1/2 मैं लिख सकती हूँ ना √2 को। log क्या करता है? हमारी पावर को आगे ले आता है, तो ये 1/2 इस log के आगे लगेगा, ना कि यहाँ। तो ये हमारी गिवन फंक्शन का इंटेग्रेशन आ चुका है। एक बार आप देख लीजिए सारा दोबारा से। हमने साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया, साइन इनवर्स को उधर ले गया, एक्स की वैल्यू आ गई, डेरिवेटिव किया, लिमिट किया, ये हमने सारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई किया है आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। जब आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो पूरा फंक्शन एक साथ रखना है, जो टी बाहर था वो मैंने अंदर रख लिया। लिमिट एक बार टी की जगह पाई/4 पुट करो, एक बार 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई/4। तो फ्रेंड्स जो हमारा टॉपिक था इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन यहीं पे कंप्लीट होता है। बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। बस आपने क्या याद रखना है, जो भी इंटीग्रेशन के कंसेप्ट है वो तो वैसे ही रहेंगे, बस एक स्टेप यहाँ पे चेंज हो लिमिट की वैल्यू चेंज करने का। तो इस कंसेप्ट को अपने माइंड में जरूर रखना और उसको आप ट्राई करोगे जब क्वेश्चन में, तब आपको इस टाइप की क्या है क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जल्दी से नोट कर लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ये मैंने साथ में इनके आंसर भी प्रोवाइड किए हुए हैं। आपने देखना है कौन सा यहाँ पे टाइप लगेगी, कौन सा डेरिवेटिव बन रहा है और कौन सी हमारी साइन कोस वाली, जैसे ये वाला जिसको हमने पुट करना होता है tan x/2, और ये आपने प्रूव करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रेंड यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब आज के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।